Again, welcome back. In last video, lecture number 2, we learned about types of set. टाइप्स ऑफ सेट में बच्चों हमने 6 टाइप्स ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए. टाइप नंबर 1 हमने सीखा था नल सेट और एम्प्टी सेट. नल सेट और एम्प्टी सेट, उसका मीनिंग क्या होता है? इफ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स, इफ सेट containing no element, that set it's called a null set or empty set. Okay. Second type हमने देखा था singleton set. Singleton set, that means a set containing one and only one element. That set is called a singleton set. Third हमने लिया था cardinality or cardinal of a number or order of a number. That means total number of elements in set A, it's called a cardinality of a number. Okay, it is denoted by number of A, n of bracket capital A. Okay, fourth one हमने लिया था finite or infinite set. Finite set means if set consisting finite number of elements, यानी सेट के अंदर नंबर जितने भी होंगे वो नंबर्स या फिर एलिमेंट्स, सेट में जितने भी नंबर्स या जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो फाइनाइट होगा. ओके, यानी वो काउंटेबल होगा. ठीक है, तो वैसे सेट को हम बोलेंगे फाइनाइट सेट. अगर सेट में फाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, दैट इज मैं बोलूंगा सेट में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है. ओके, तो वो होगा इनफाइनाइट सेट्स. ओके, फिफ्थ वन हमने लिया था इक्वल सेट्स. इक्वल सेट्स में हमने लिया था कि इफ set A and B have exactly same elements, यानी सेट A में जितने एलिमेंट्स हो, सेट B में जितने एलिमेंट्स हो, वो दोनों एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम होने चाहिए. तो वैसे दो सेट्स को हम बोलेंगे इक्वल सेट. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A इक्वल टू कैपिटल B. एंड सिक्स्थ वन हमने लिया था इक्विवेलेंट सेट्स. इक्विवेलेंट सेट. ओके, इक्विवेलेंट सेट यानी दोनों सेट ए एंड सेट बी का कार्डिनलिटी सेम होना चाहिए. दैट इज नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी. देन कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट. ऑलराइट, टुडे वी आर गोइंग टू अनदर 3 टाइप्स ऑफ सेट बेस्ड ऑन एक्सरसाइज नंबर 1.3. उसमें हम सीखेंगे 7 टाइप सबसेट. उसमें आएगा सबसेट में अंदर, सबसेट के अंदर हम सीखेंगे सुपर सेट, इम्प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट. ओके, उसके बाद होगा टाइप नंबर 8 पावर सेट एंड फाइनली टाइप नंबर 9 यूनिवर्सल सेट. दैट्स इट. राइट, सो विदाउट एनी फर्दर डिलेस लेट्स गेट क्विकली स्टार्ट अबाउट सबसेट. Okay, definition. A set capital A is subset of set B if and only all elements of set capital A are in set capital B. Okay, it is denoted by A subset B. It is read as A subset B. Okay, for example समझ लो कि हमारे पास दो सेट है. सेट ए कंटेनिंग एलिमेंट 1, 2, 3, सेट बी कंटेनिंग एलिमेंट 1A, 2B, 3C. तो आप देख सकते हो सेट ए, सेट कैपिटल ए के हर एक एलिमेंट सेट कैपिटल बी में है. 1, 2 एंड 3. तो मैं बोलूंगा A इज अ सबसेट ऑफ सेट बी. A is a subset of set B. यानी A को हम बोलेंगे सबसेट of set B. Okay. Then B is called a superset
ऑफ सेट ए, यानी जो छोटा सेट है उसको हम बोलेंगे सबसेट ऑफ बी, एंड जो बड़ा सेट है उसको हम बोलेंगे सुपर सेट ऑफ सेट कैपिटल ए. ओके, सो इट इज डिनोटेड बाय ए सबसेट बी. इफ ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, दैट इज ए सबसेट बी, then capital B it's called superset of set A and it is denoted by this one. alright, so ये सिंबल होगा सुपरसेट का, सॉरी ये सिंबल होगा सबसेट का एंड ये सिंबल होगा सुपरसेट का. कंप्लीट, समझ में आ रहा है? ओके, अभी हम टोटल नंबर ऑफ सबसेट के बारे में जानेंगे. समझ लो कि सेट ए कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स में ले रहा हूं 1 3 4. सेट ए कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स 1 3 4. सो कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू, मैं बोलूंगा 3. सही है. अभी हम उसका लिस्ट ऑफ सबसेट फाइंड आउट करेंगे. कीप इन माइंड, लिस्ट ऑफ सबसेट में पहला सबसेट नल सेट होता है, बिकॉज ऑफ नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट, यानी पहला सबसेट होगा नल सेट. कंप्लीट. ओके, अभी हम 1 एलिमेंट के बारे में लेंगे. सिंगलटन सेट 1, सिंगलटन सेट 1 इज अ सबसेट ऑफ सेट ए. 3 इज अ सबसेट ऑफ सेट ए. 4 इज अ सबसेट ऑफ सेट ए, यानी सिंगल एलिमेंट हमने लिया, सिंगलटन सेट ले लिया. अभी डबल एलिमेंट वाले हम लेंगे. डबल एलिमेंट में होगा पहला 1 3, फिर होगा 1 4, फिर होगा 3 4. ओके, ये डबल एलिमेंट वाला आ गया. 1 3 1 4 3 4. 1 3 एंड 3 1 दोनों सेम ही होते हैं, यानी हमको दो अलग अलग नहीं होते हैं. 1 3 एंड 3 1 दोनों सेम होते हैं, तो हम 1 3 लिखेंगे. ठीक है, ये डबल एलिमेंट वाला होगा. एंड ट्रिपल एलिमेंट वाला सेट इटसेल्फ होता है, सेट इटसेल्फ होता है. ओके, सो आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ सबसेट 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हुए? 8, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ ए 3 है. सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 8, और 8 कहां से आया? 2⁻³ इज इक्वल टू 8. ओके, यानी टोटल नंबर ऑफ सबसेट की फॉर्मूला क्या है? 2⁻n. टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू होता है 2⁻n, where n is the cardinality of set A. n is equal to number of set A. ठीक है ना? So 2⁻³ is equal to 8. कंप्लीट है. अगर समझ लो कि सेट में 2 एलिमेंट हो गए, सेट में 2 एलिमेंट हो गए 1 and 2. सो यहां पे नंबर ऑफ बी हो जाएगा 2. सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट is equal to 2⁻² is equal to 4 हो गए. एंड लिस्ट ऑफ सबसेट, चलो पहला नल सेट आएगा, उसके बाद सिंगलटन एलिमेंट, फिर डबल एलिमेंट यानी सेट इटसेल्फ, सॉरी सेट इटसेल्फ. सो आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो गए 4. ऑलराइट, सो हमारा नेक्स्ट स्टेप, सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए, इसकी फॉर्मूला होती है 2⁻n. इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव. ओके, वेयर n इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स in set capital A. ऑलराइट, सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट की फॉर्मूला दी है 2⁻n. अभी हमने टोटल नंबर ऑफ सबसेट के बारे में हमने जान लिया. ठीक है, सो लिस्ट ऑफ सबसेट में आपको पता है कि एक सबसेट कॉमन रहता ही है, और वो होता है नल सेट. कंप्लीट ना? नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सबसेट. ओके, एंड वो सबसेट को हम बोलेंगे इम्प्रॉपर सबसेट, यानी कोई भी सेट का नल सेट सबसेट रहता ही है, और वो नल सेट, वो सबसेट को हम बोलेंगे इम्प्रॉपर सबसेट. एंड possible all subset other than null set are called a proper subset. तो यहाँ पे null set एक improper subset हुआ एंड रिमेनिंग 7 वो प्रॉपर सबसेट हो गया. यहाँ पे
null set, improper subset and remaining 3 are called a proper subset. Okay, यानी सबसेट में दो टाइप्स के सबसेट होते हैं, एक improper subset एंड दूसरा proper subset. ऑलराइट, ओके. सबसेट एक होता है improper सबसेट एंड दूसरा होता है प्रॉपर सबसेट. improper सबसेट यानी null set is a subset of every set. Okay, null set is a subset of every set. So total number of improper subset is 1. Keep in mind. Okay, कोई भी सेट का improper subset always 1 होगा एंड वो होगा null set. null set का भी improper subset एक ही होता है. Okay, other than null set are called proper subsets. Okay, all possible subset other than null set are called a proper subset. तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट की फॉर्मूला देते हैं 2n, उसमें से एक इम्प्रॉपर सबसेट हुआ तो बाकी के 2n-1 हो गए प्रॉपर सबसेट. यानी टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होगी 2n-1. उसमें एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू n. ऑलवेज 1 या 1 से ज्यादा होना चाहिए. कंप्लीट. यानी समझ लो अगर नल सेट हो, सो नल सेट हैव नो प्रॉपर सबसेट. क्योंकि नल सेट के एक ही सबसेट होता है, नल सेट इटसेल्फ, एंड वो होता है इम्प्रॉपर. सो नल सेट को प्रॉपर सबसेट नहीं होता है, नल सेट को प्रॉपर सबसेट नहीं होता है. ऑलराइट, समझ में आएगा. सो ये हो गया सबसेट की थियरी. उसके लिए रिमार्क, फर्स्ट रिमार्क, null set is a subset of every subset. Second one, set is subset of itself. That is, A is a subset of set itself. Okay. Third one, if A is subset of B and B is a subset of A, then we can say that A and B are called equal set. यानी समझ लो कि set A is a subset of B and set B is a subset of A. Then we can say that capital A and capital B are called equal sets. Okay, so it is a theory about subsets. Okay, so video pause करके आगे. ओके, 7 हमने सबसेट के बारे में हमने जान लिया. अभी हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे पावर सेट. पावर सेट डिपेंडिंग होता है सबसेट में. हमको सबसेट पता चल गया. फॉर एग्जांपल समझ लो कि A इज इक्वल टू A B C. A B C ये एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है. अभी उसका हमको सबसेट बनाना है. सो लिस्ट ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए. हमको पता है पहले होता है इम्प्रॉपर सबसेट, नल सेट. उसके बाद होता है सिंगलटन एलिमेंट वाले सेट, यानी ए बी सी. फिर डबल एलिमेंट
ए बी ए सी बी सी एंड ट्रिपल एलिमेंट वाला होता है सेट इटसेल्फ, ऑलराइट। सो ये इम्प्रॉपर सबसेट एंड ये रिमेनिंग 7 आर प्रॉपर सबसेट। ओके, सो ये हो गया लिस्ट ऑफ सबसेट। अभी हमको लिस्ट ऑफ सबसेट को अगर मुझको सेट में रिप्रेजेंट करना हो तो ये सभी को अगर मैं सेट में रिप्रेजेंट करूं, ओके, सेट में रिप्रेजेंट करूं, यानी नल सेट ए बी सी ए बी ए सी एंड ए बी सी। ओके, सो ऑल सबसेट को मैंने सेट में रिप्रेजेंट कर दिया तो उसको बोलेंगे हम पावर सेट ऑफ सेट ए। ओके, इट इज डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। पी ऑफ ए को बोलेंगे हम पावर सेट ऑफ सेट ए। ओके, सो पावर सेट का डेफिनेशन क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए, इट्स कॉल्ड अ पावर सेट ऑफ सेट ए। ओके, सो डेफिनेशन, set of all subset of set A is called power set of set capital A. It is denoted by P of A. Okay, it is denoted by P of A. That is, ओके, उसके बाद पावर सेट नेवर एन एम्प्टी सेट। बिकॉज समझ लो कि नल सेट हम ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल सेट ए इज नल सेट। ओके, तो उसके पावर सेट हमको फाइंड आउट करना है। तो पावर सेट यानी सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट है, तो पहले हम इसके सबसेट फाइंड आउट करेंगे। सो सबसेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू नल सेट ही होता है, देयरफॉर पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू ये सबसेट का सेट, सबसेट का सेट। ओके, तो ये हो गया सेट ऑफ नल सेट, सेट ऑफ नल सेट, एंड सेट ऑफ नल सेट, सेट ऑफ नल सेट इज सिंगल नल सेट, इट इज नॉट एन एम्प्टी सेट। बच्चों ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये सिंगल नल सेट हुआ, सेट के अंदर नल सेट है। ओके, नल सेट इज अ सेट। ओके, सो ये हो गया इट इज अ सिंगल नल सेट, नॉट एन एम्प्टी सेट। सो मैं बोलूंगा पावर सेट नेवर एन एम्प्टी सेट, कंप्लीट। ओके, सपोज सेट ए में हम एन एलिमेंट ले लेंगे। सेट ए हैज स्मॉल एन एलिमेंट्स, set A has small n elements, implies that total number of subset of set A is equal to होता है 2n, complete। so total number of subset, total number of subset को अगर मैं सेट में रिप्रेजेंट करूंगा तो वो होगा पावर सेट। so total number of elements in power set इज इक्वल टू 2n। बच्चों ये लिंक है, आपको पता होना चाहिए। सेट ए में अगर n एलिमेंट्स है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएगा 2n, लाइक दिस। ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो गया। अब इसको अगर मैं सेट में रिप्रेजेंट करूंगा, ये सभी चीज को अगर मैं सेट में रिप्रेजेंट करूंगा तो वो हो गए टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट इज इक्वल टू 2n। ऑलराइट, समझ में आ रहा है बच्चों? For example, set A is equal to 1, 2, 3। ओके, इसको हमको पावर सेट फाइंड आउट करना है। सो पावर सेट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? लिस्ट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू पहला इम्प्रॉपर सबसेट नल सेट, फिर उसके बाद प्रॉपर सबसेट हम लेंगे 1, 2, 3, फिर डबल वाले 1, 2, 1, 3, 2, 3 एंड ट्रिपल वाले 1, 2 एंड 3। ओके, तो
इसको अगर हम सेट में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको बोलेंगे हम पावर सेट ऑफ सेट इज इक्वल टू नल सेट 1 2 3 1 2 1 3 2 3 and 1 2 3. So number of power set of A is equal to कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 2n कितने हैं 3. सो 2/3 इज इक्वल टू 8. आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8. सो टोटल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू 2/3. ओके, सो टोटल नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू 2/n. ये हो गई फॉर्मूला. ऑलराइट, सो ये एग्जांपल. ओके, एक वेल फेमस एग्जांपल हम करेंगे जे के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट. सेट ए इज इक्वल टू, समझ लो, सेट इन मैं एलिमेंट्स लेता हूं नल सेट. सेट ए इज इक्वल टू नल सेट. ओके, सेट ए इज इक्वल टू नल सेट. देन फाइंड नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ power set of power set of power set of power set of A. 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 and big bracket is question mark. Alright, so हमको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ A. ओके, तो पहले हमको अंदर से काउंट करना है. सो यहाँ पे A is equal to set implies that नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा. एम्प्टी सेट कंटेनिंग 0 एलिमेंट, सो नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 0. चलो अंदर का P, इसकी फॉर्मूला क्या ले लिया 2/n. यहाँ पे 2/0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. यानी ये पावर सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए 1. ओके, अभी यहाँ पे 1 एलिमेंट है तो इसकी फॉर्मूला 2/n के हिसाब से 2/1, क्योंकि ये 1 है तो इसकी फॉर्मूला क्या हो गई 2. यानी यहां तक टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएगा 2 हो जाएंगे. अभी हमको ये काउंट करना है तो यहां तक एलिमेंट 2 है, फॉर्मूला 2/n 2/2 इज इक्वल टू 4. यहां तक 4 एलिमेंट हुए, इसके एलिमेंट हमको फाइंड आउट करना है 2/n, लेकिन n की वैल्यू कितनी है 4, सो 16. सो पॉसिबल आंसर्स कितने होगा, नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू 16. दैट्स इट. ऑलराइट, कंप्लीट. समझ में आ रहा है परफेक्टली एग्जांपल. ओके, नाइन्थ, यूनिवर्सल सेट. बच्चों यूनिवर्सल सेट के बारे में आपको स्टैंडर्ड से पता होगा. यूनिवर्सल सेट यानी क्या, a set containing all the possible elements in the given contents is called a universal set. यानी आपको जितने भी सेट दिए होंगे वो सभी सेटों का सुपर सेट. यानी समझ लो कि सेट ए आपको दिया है 1 2 3, सेट बी आपको दिया है स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c. तो ये सभी सेटों का सुपर सेट क्या होगा 1 2 3 A B C. ये 6 एलिमेंट तो होने ही चाहिए. उससे ज्यादा एलिमेंट हो गए तो भी चलेगा, इतने एलिमेंट होगा तो भी चलेगा, अप टू 100. यानी ये 6 एलिमेंट मिनिमम, एटलीस्ट ये 6 एलिमेंट तो होने ही चाहिए. ओके, सो ये दोनों सेट का सुपर सेट को हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट. ओके, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय U और म्यू. एंट्रेंस में म्यू रिप्रेजेंट करते हैं, हम एनसीईआरटी के हिसाब से हम U रिप्रेजेंट करेंगे. ऑलराइट, तो ये सेट को हम बोलेंगे अ सेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, बिगेस्ट सेट ऑफ सेट, इट्स कॉल्ड अ यूनिवर्सल सेट. दैट्स इट. ऑलराइट, सो ये हो गया डेफिनेशन. वीडियो पॉज करके डेफिनेशन लिखो. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अभी हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे बेस्ड ऑन 3 टाइप्स ऑफ सेट. वन ऑफ देम सबसेट, सेकंड वन पावर सेट एंड थर्ड वन
universal set. Okay, so question number 1. Question number 1 is make correct statement by filling in the symbols subset or is not subset in the blank. Okay, subset का मीनिंग हमको पता है. If set A containing all elements are in B, then A is the subset of B. हमको पता है, ठीक है ना. तो यहाँ पे आप देखो 2 3 4, ये 2 3 4 ये सेट को कंटेन करते हैं या नहीं करते हैं. तो देख सकते हो 2 बिलोंग करता है, 3 बिलोंग करता है, 4 बिलोंग करता है, यानी ये सेट पूरा इस सेट के अंदर है. तो हम बोलेंगे 2, 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ दिस सेट. ऑलराइट, ओके. यहाँ पे ए बी सी, सेट ए बी सी, सेट बी सी. तो आप देख सकते हो सेट ए इसमें है लेकिन सेट ए इसमें नहीं है. ओके, तो हम बोल सकते हैं ए बी सी इज नॉट सबसेट ऑफ दिस वन. ओके, बिकॉज ऑफ रीजन हमको अगर लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे ए बिलोंग टू सेट ए कॉमा बी कॉमा सी बट ए डजंट बिलोंग्स टू सेट बी कॉमा सी कॉमा डी. आप देख सकते हो सेट ए सॉरी एलिमेंट ए ये सेट में है लेकिन एलिमेंट ए ये सेट में नहीं है. तो मैं बोलूंगा दिस वन इज नॉट अ सबसेट ऑफ बीसीडी. ऑलराइट बच्चों. थर्ड वन, X is a student of class 11 of your school. Okay, 11 क्लास 11 के स्टूडेंट का सेट है. और दूसरा वाला सेट दिया है X where X स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल. बच्चों आपको पता होगा कि आपके स्कूल में 11th का एक क्लास होता है, 12th का एक क्लास होता है, 7 का एक क्लास होता है, 8 का एक क्लास होता है, 9 का एक क्लास होता है. वैसे काफी सारे क्लास होते हैं, ठीक है ना. तो इन योर स्कूल, स्टूडेंट इन योर स्कूल. ओके, और ये कौन सा है? X is student of class 11 of your school. तो हमको पता है कि क्लास 11 इसका सबसेट होता है क्योंकि स्कूल में क्लास 11 होता है, क्लास 12 होता है, क्लास 10 होता है, क्लास 9 होता है, क्लास 8 होता है, अप टू 1. ओके, सो दिस वन सेट 1 इज अ सबसेट ऑफ सेट 2. सेट 1 यानी ये है, सेट 2 यानी ये है. तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे सेट 1 इज अ सबसेट ऑफ सेट 2. ओके. फोर्थ वन, सेट 1 क्या है? X is a circle in the plane. Circle in the plane. And X is a circle in the same plane with radius 1 unit. अभी हमको पता है कि प्लेन में सिर्फ 1 रेडियस 1 यूनिट रेडियस के सर्कल होंगे या 1 से डिफरेंट रेडियस के भी सर्कल होंगे. तो ऑब्वियसली पता है हमको कि प्लेन में 1 रेडियस के भी होंगे, 2 रेडियस के भी होंगे, 3 रेडियस के भी होंगे. तो यहाँ पे सेट 1 जो दिया है उसमें रेडियस कुछ भी हो सकता है और सेट 2 दिया है उसमें रेडियस ओनली 1 यूनिट है. तो हम बोल सकते हैं कि इसमें तो रेडियस 2 यूनिट के भी सर्कल होंगे, 3 यूनिट्स के भी सर्कल होंगे, 4 यूनिट्स के भी सर्कल होंगे. सो सेट 1 इज नॉट सबसेट ऑफ सेट 2. तो यहाँ पे आंसर होगा इज नॉट सबसेट. ओके, क्योंकि ये सिर्फ रेडियस 1 यूनिट का है, यूनिट सेट 2. और सेट 1 में तो रेडियस इनफाइनाइट हो सकता है, रेडियस 1 भी हो सकता है, रेडियस 2 भी हो सकता है, रेडियस 3 भी हो सकता है. सो फर्स्ट सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ सेकंड सेट. ऑलराइट. फिफ्थ वन, X where X is a triangle in the plane. फर्स्ट वन दिया है ट्राइंगल. X where X is a triangle in the plane. एंड दूसरा सेट दिया है सेट 2 X is a rectangle in the plane. तो ऑब्वियसली ट्राइंगल और रेक्टेंगल एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करते. ट्राइंगल अलग चीज है, रेक्टेंगल अलग चीज है. तो ऑब्वियसली हम आंसर क्या लेंगे? इज नॉट सबसेट. ओके, बिकॉज ऑफ ट्राइंगल है और ये रेक्टेंगल है, एक दूसरे को कनेक्ट नहीं करते. ओके, सो इज नॉट सबसेट. सिक्स्थ वन, X where X is an equilateral triangle in a plane. Equilateral triangle यानी all 3 sides equal. और सेट 2 X where X is a triangle in the same plane. Okay, triangle in the same plane यानी प्लेन में ट्राइंगल होंगे तो ऑब्वियसली ट्राइंगल इक्विलेटरल टाइप के होते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल के होते हैं यानी आइसोसेलेस यानी 2 साइड्स इक्वल, राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं, स्केलेन ट्राइंगल होते हैं. सो प्लेन में बहुत सारे ट्राइंगल होते हैं, उसमें से सेट 1 क्या दिया है? इक्विलेटरल. तो ऑब्वियसली इक्विलेटरल ट्राइंगल का सबसेट होता ही है, ठीक है ना. तो सेट 1 इज अ सबसेट ऑफ, देखो यहाँ पे ट्राइंगल दिया है और यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल इज अ सबसेट ऑफ ट्राइंगल इन द प्लेन, क्योंकि ट्राइंगल इन द प्लेन में हर एक टाइप्स आ जाती है. इक्विलेटरल आ जाती है, आइसोसेलेस आ जाती है, स्केलेन ट्राइंगल आ जाते हैं. ओके, सो फर्स्ट सेट इज अ सबसेट ऑफ सेकंड वन. ऑलराइट. 7, X where X is an even natural number. बच्चों इवन नेचुरल नंबर में कौन से नंबर आते हैं? 2,
4 6 अप टू 1 एंड इंटीजर में कौन से नंबर आते हैं? नेगेटिव, 0, प्लस और माइनस 1, प्लस और माइनस 2, प्लस और माइनस 3 अप टू 1। तो आप देख सकते हो 2 4 6 इसमें आता ही। ओके, इंटीजर्स में 2 4 6 ऑल नंबर्स आते ही। सो मैं बोलूंगा इज अ सबसेट ऑफ दिस वन, यानी सेट 1 इज अ सबसेट ऑफ सेट 2। दैट्स इट। ऑलराइट, ओके। क्वेश्चन 2, एग्जामिन whether the following statement are true or false। ट्रू और फॉल्स वो हमको बोलना है, ठीक है ना। फर्स्ट वन, ए कॉमा बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी। आप देख सकते हो ये ए कॉमा बी पूरा सेट इसमें है। ओके, ये तो सबसेट होना चाहिए। ए कॉमा बी इज अ सबसेट ऑफ दिस वन। ये ए कॉमा बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा बी इज अ सबसेट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है वो कौन सा है? फॉल्स है। ओके, सो इट इज अ फॉल्स। सेकंड वन, A comma E subset of X where X is a vowel in English alphabet। vowel कितने होते हैं? A E I O U। so यहाँ पे A E I O U होता है। so A comma E subset of this one, so given statement is true। alright, 1 comma 2 comma 3 सबसेट 1 comma 3 comma 5। चलो 1 तो आ गया, 3 तो आ गया, लेकिन 2 यहाँ पे थोड़ी है। सो 2 इसमें है लेकिन 2 इसमें नहीं है, तो इज नॉट सबसेट होना चाहिए। सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑलराइट, ओके। ये मेन चीज, ये क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5, ये 4 एंड 5 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। सो आपको एक, ये मैं जो लिखा रहा हूं वो आपको रिमार्क करके लिखना है और याद भी रखना है। समझ लो कि यहाँ पे कुछ मैं ऐसा सेट लिख रहा हूं। सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इज इक्वल टू 3। देखो, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट। ओके, फर्स्ट एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट। तो अभी इसमें से स्मॉल ए अगर मैं बोलूंगा तो वो सेट का मेंबर है। स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट। स्मॉल ए एलिमेंट वो सेट का मेंबर है, ठीक है। लेकिन अगर इसका मैं नल से इसका मैं सेट लूंगा, सो सेट ए, तो वो सेट ए का सबसेट हो जाएगा। ओके, कर्ली ब्रैकेट में अगर लिखूंगा तो वो सेट का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। ऑलराइट, आप यहां पे देख सकते हो सेट बी, ये सेट का मेंबर है। आप देख सकते हो सेट ए में कर्ली ब्रैकेट में बी बिलोंग करता है, और ये सेट का अगर मैं सेट लूंगा, सेट बी का अगर मैं सेट लूंगा तो सेट ऑफ सेट बी, तो वो हो जाएगा ए का सबसेट। ऑलराइट, ठीक है, ओके। फिर अगर मैं ये लूंगा कर्ली ब्रैकेट में ए कॉमा बी, तो वो सेट का मेंबर हो जाएगा। कर्ली ब्रैकेट में ए कॉमा बी बिलोंग टू ए, लेकिन ये एलिमेंट्स का अगर मैं सेट लूंगा तो वो हो जाएगा ए का सबसेट। ओके, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव, कीप इन माइंड। ओके, ये आपको याद रखना है। अगर सेट के अंदर का कोई एलिमेंट होगा तो वो बिलोंग करेगा, और वही एलिमेंट का अगर आप सेट लिखोगे तो वो सबसेट हो जाएगा। कीप इन माइंड। ओके, सो यहां पे आप देख सकते हो ए एलिमेंट ए है, उसका सेट तो सबसेट तो राइट है। ओके, सो इट इज अ ट्रू। अगर मैं एलिमेंट लूंगा, सिर्फ स्मॉल ए लिखूंगा तो वो बिलोंग करेगा। अगर स्मॉल ए एलिमेंट का अगर मैं सेट लिखूंगा तो वो सबसेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो एलिमेंट ए, यहाँ पे एलिमेंट ए अगर होगा तो यहाँ पे बिलोंग होगा, ये राइट है, ठीक है। लेकिन इसका अगर मैं सेट लूंगा तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा? सबसेट। तो ये गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। ऑलराइट, सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। समझ में आ रहा है बच्चों? फिफ्थ वन, ये देखो, ये गलत हो गया। एलिमेंट ए है, यहाँ पे एलिमेंट ए है, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट का सेट ले लिया तो वो तो सबसेट होगा। ओके, सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज ए बिलोंग करता है ए कॉमा बी कॉमा सी को, और इसका अगर मैं सेट लूंगा तो वो सबसेट हो जाएगा। ओके, यही चीज आपको याद रखना है। कंप्लीट है। ओके, 6, x where x is an even natural number less than 6, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा।
इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 से कम इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नंबर्स में होगा 2 4। तो फर्स्ट सेट में सेट फर्स्ट उसका मीनिंग हुआ कर्ली ब्रैकेट में 2,4 और सेट 2 उसका मीनिंग क्या हुआ x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, यानी 36 को कौन से नेचुरल नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली 36 का मेरे को फैक्टर निकालना पड़ेगा। सो फैक्टर ऑफ 36, चलो वो क्या होगा 136, ऑलराइट 136। उसके बाद 2 18, उसके बाद 3 12, उसके बाद 4 9, ओके, उसके बाद 6 हो गए फैक्टर्स, यानी 36 को मैं इस नंबर से डिवाइड कर सकता हूं। ऑलराइट, सो लिस्ट ऑफ ऑल नंबर्स यानी 1 2 3 4 6 9 12 18 एंड 36 हो गया। सो ऑब्वियसली 2,4 किस में आता है, तो वो क्या करता है बिलोंग करता है। सो यहां पे बिलोंग है। सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, इट इज ट्रू स्टेटमेंट, दैट्स इट, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। ऑलराइट बच्चों, 100% थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, यानी आपको टाइप्स ऑफ सेट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, उसका मीनिंग परफेक्ट आपको पता होना चाहिए, ओके, तब भी आप ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस कर पाओगे। ऑलराइट, ओके, वीडियो को कॉपी करो और एक बार ये परफेक्टली लिख दो और अपने दिमाग में फिक्स कर दो। क्या होता है, अगर सेट के अंदर कोई एलिमेंट होगा, सेट के अंदर का एलिमेंट होगा तो वो बिलोंग करेगा, और वही एलिमेंट का अगर आप सेट लिखोगे, वही एलिमेंट का अगर सेट लिखोगे तो वो क्या हो जाएगा, सब सेट हो जाएगा। ओके, okay, question number 3, set A is equal to element members 1 comma 2 comma curly bracket 3 comma 4 is a one member comma 5. okay, so total number of elements in set A, यानी cardinality of set A, number of A कितने होंगे सोचो, 1 एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, ये पूरा थर्ड एलिमेंट है। कर्ली ब्रैकेट में 3,4 उसको हम एक एलिमेंट लिखेंगे। 3 मेंबर्स नहीं है, 4 मेंबर्स नहीं है, लेकिन 3,4 वो एक मेंबर है, ठीक है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू 4। कीप इन माइंड, कंप्लीट है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड व्हाट। ओके, सो करेक्ट और इनकरेक्ट यानी ट्रू एंड फॉल्स हमको वो लिखना है। अगर इनकरेक्ट होगा तो वो क्यों, वो हमको उसका क्लासिफिकेशन लिखना है, ठीक है ना। सो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में 3,4 मैंने आपको क्या बोला था कि सेट के अंदर कोई भी सेट अगर आपको दिया होगा, सेट का मेंबर्स अगर लिया होगा, एलिमेंट्स या मेंबर्स अगर लिया होगा तो वो बिलोंग करेगा, सेट को बिलोंग करेगा। ओके, और वो एलिमेंट का अगर आप सेट लोगे, यानी मेंबर्स को अगर आप कर्ली ब्रैकेट में डिनोट करोगे, सेट में डिनोट करोगे, तो वो हो जाएगा सबसेट। ऑलराइट, सो वही डिफरेंस आपको याद रखना है, ठीक है। सो आप देख सकते हो कर्ली ब्रैकेट में 3,4 ये एक पूरा एलिमेंट है, पूरा एलिमेंट आप देख सकते हो, ये पूरा एलिमेंट है, मेंबर्स है, तो वो तो बिलोंग करेगा। तो दिस वन इज फॉल्स, इनकरेक्ट, बिकॉज ऑफ कर्ली ब्रैकेट में 3,4 वो सेट का एलिमेंट हो गया, वो बिलोंग करेगा। ओके, पूरा एलिमेंट आप देख सकते हो, कर्ली ब्रैकेट में 3,4 इज अ मेंबर्स ऑफ सेट, बिलोंग टू सेट। दिस वन इज अ करेक्ट यानी ट्रू। ओके, सेट का एलिमेंट का सेट लिया, देखो ये एलिमेंट है, ये पूरा एलिमेंट है, ये पूरा एलिमेंट है, उसका सेट, तो वो सबसेट हो गया, तो वो हो गया ट्रू। ओके, 1 बिलोंग टू ए, सेट ए में 1 एलिमेंट है, तो ये हो गया ट्रू, करेक्ट। 1 सबसेट है, फॉल्स, क्योंकि 1 तो बिलोंग करता है, अगर सबसेट मुझको लिखना हो तो उसका सेट लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया फॉल्स। ओके, इट इज फॉल्स बिकॉज 1 का सेट वो होगा ए का सबसेट। ऑलराइट,
चलो 1 to 5 एलिमेंट 1, 2, 5 उसका सेट सबसेट इट्स अ ट्रू। 1, 2, 5 का सेट बिलोंग टू ए फॉल्स बिकॉज 1, 2, 5 का सेट ए का सबसेट होगा। ओके 1, 2, 3 गलत है, ये फॉल्स। क्यों फॉल्स? फॉल्स क्यों है भाई? 1 तो ठीक है, 2 ठीक है, लेकिन 3 एलिमेंट है ही नहीं, एलिमेंट 3 है ही नहीं। ओके 3,4 है, 3,4 है, सो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। 3 अलग से एलिमेंट नहीं है। ओके बिकॉज ऑफ 3,4 बिलोंग टू इट। ओके सो वी कैन से दैट इज 3 डजंट बिलोंग्स टू इट। कंप्लीट है, याद रखना है 3,4 पूरा एक एलिमेंट है, 3 अलग नहीं है, 4 अलग नहीं है, सो 3 डजंट बिलोंग्स टू इट। सो ये तो पॉसिबल है नहीं। कीप इन माइंड नल सेट बिलोंग टू इट गलत है, क्योंकि नल सेट ए का सबसेट होगा। नल सेट ए का सबसेट ट्रू। नल सेट का सेट वो सिंगलटन सेट होगा। आप देख सकते हो सेट ए ये वाला सेट नहीं है। ओके सो इट इज फॉल्स बिकॉज ऑफ नल सेट इज अ सबसेट ऑफ इट। ऑलराइट, तो उसका सेट ए का सबसेट नहीं होगा। कीप इट माइंड। ऑलराइट, दैट्स इट। फोर्थ वन, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट। फर्स्ट वन, सबसेट्स ऑफ सेट। चलो कोई भी सेट का अगर आपको सबसेट लिखना हो तो पहले आपको लिखना पड़ेगा इम्प्रॉपर सबसेट नल सेट। कंप्लीट। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट्स। ओके फिर आएगा सिंगलटन एलिमेंट, सिंगलटन एलिमेंट वाला सेट इटसेल्फ। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हुए? सिर्फ 2 हुए। सेकंड वन, सबसेट्स ऑफ ए कॉमा बी। चलो पहले होगा नल सेट, फिर सिंगलटन एलिमेंट वाला ए बी, फिर डबल वाला इटसेल्फ। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट हो जाएंगे 4 बिकॉज ऑफ एलिमेंट 2 है, 2 raised to n, 2 raised to 2 is equal to 4। थर्ड वन, सबसेट्स ऑफ 1, 2, 3। चलो पहले हम लेंगे इम्प्रॉपर सबसेट नल सेट, फिर सिंगलटन एलिमेंट वाले 1, 2, 3। चलो फिर डबल वाले 1, 2। चलो 1, 2 के साथ दूसरा 1, 3 आ गया, फिर 2, 3 आ गया, डबल वाले कंप्लीट। अभी ट्रिपल एलिमेंट वाले 1, 2, 3। ऑलराइट, एंड फोर्थ वन, सबसेट्स ऑफ नल सेट। नल सेट का सिर्फ एक ही सबसेट होगा और वो होगा इम्प्रॉपर सबसेट नल सेट। दैट्स इट। सो नल सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट ओनली 1 हो गया। कीप इन माइंड। ओके एंड क्वेश्चन 5, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज P of A? P of A का मीनिंग क्या होगा? पावर सेट ऑफ सेट ए। पावर सेट ऑफ सेट ए का मीनिंग क्या होगा? कैपिटल सेट ए के जितने भी सबसेट होंगे उसको अगर मैं सेट में लिखूंगा, अ सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ सेट ए, इट्स कॉल्ड अ पावर सेट ऑफ सेट ए। यानी यहां पे आपको A इज इक्वल टू नल सेट दिया है। सॉल्यूशन, इफ A इज इक्वल टू नल सेट, देयरफॉर सबसेट ऑफ सेट A इज इक्वल टू नल सेट, देयरफॉर पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू जितने भी सबसेट है उसको मुझको किस में लिखना है? सेट में लिखना है। सो पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू नल सेट का सेट। तो उसमें कितने एलिमेंट हो गए? 1 एलिमेंट, और हमको फाइंड आउट करना है हाउ मेनी एलिमेंट्स। सो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू कितने होगा? 1 होगा, 1 एलिमेंट, n इज इक्वल टू 1। सो नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ सेट A इज इक्वल टू 1। दैट्स इट। ओके क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 बेस्ड ऑन इंटरवल्स जो हमने एक्सरसाइज 1.1 के कॉन्सेप्ट में कंप्लीट कर दिया था।
वीडियो लेक्चर नंबर 1 में मैंने इंटरवल आपको कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना। फर्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6, x where x belongs to r -4 लेस x लेस और इक्वल 6, उसको हमको इंटरवल की डेफिनेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर ऑफ लाइन के कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे। नंबर ऑफ लाइन, उसमें से -4 एंड 6 के बिटवीन ऑल नंबर्स लेने हैं, -4 नहीं लेना है, 6 लेना है। तो हम यहाँ पे -4 यहाँ पे आएगा, 6 यहाँ पे आएगा, ओके। 6 को हमको लेना है, -4 को नहीं लेना है, इन बिटवीन ऑल नंबर्स से लेना है। तो उसका इंटरवल हो जाएगा ओपन -4 क्लोज 6, सो इट्स ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल -4, 6 कंप्लीट है ये। x where x belongs to r -12 एंड -10 के बिटवीन के ऑल नंबर्स लेना है, -12 नहीं लेना है, -10 लेना है। तो उसका फिगर होगा, चलो -12 यहाँ पे होगा, -10 यहाँ पे होगा, दोनों नहीं लेना है, इन बिटवीन ऑल नंबर्स लेना है, ठीक है। सो ये नंबर इंक्लूड नहीं करता है, इट्स अ प्रॉब्लम, ओके। हाँ, सो उसका इंटरवल होगा ओपन इंटरवल -12 ओपन इंटरवल -10, दैट्स इट, ऑलराइट। ओके, समझ में आ रहा है। 0 लेना है, 7 नहीं लेना है, इन बिटवीन ऑल नंबर से लेना है। तो नंबर ऑफ लाइन पे 0 हमको लेना है, 7 हमको नहीं लेना है, इन बिटवीन ऑल नंबर्स लेना है। सो इट्स कॉल्ड क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल 0,7, क्लोज ओपन इंटरवल 0,7, ओके। समझ में आ गया। 0 लेना है, 7 नहीं लेना है, इन बिटवीन ऑल रियल नंबर्स लेना है, ऑल रियल नंबर्स, कीप इन माइंड। यहाँ पे 3 लेना है, 4 लेना है, इन बिटवीन ऑल रियल नंबर्स लेना है। सो 3 इंक्लूडिंग 4 इंक्लूडिंग इन बिटवीन ऑल नंबर्स, ऑलराइट। सो इसका इंटरवल होगा क्लोज इंटरवल 3,4, क्लोज इंटरवल 3,4, बिकॉज ऑफ 3 लेना है, 4 लेना है, इन बिटवीन ऑल नंबर्स लेना है, ऑलराइट। यानी हमको क्लोज इंटरवल कब लिखना है, जहां पे इक्वल टू होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे इक्वल टू है, तो 6 पर क्लोज और -4 पर इक्वल टू नहीं है, तो वहां पे ओपन आएगा। तो ये हो गया ओपन क्लोज, ये हो गया दोनों ओपन ओपन ओपन, ओके। ये हो गया क्लोज ओपन और ये हो गया क्लोज क्लोज, कंप्लीट, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, उल्टा। यहाँ पे आपको सेट बिल्डर नोटेशन दिया था, उसको हमने इंटरवल में रिप्रेजेंट किया। तो क्वेश्चन नंबर 7 में इंटरवल दिया है, उसको सेट बिल्डर नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो इसका सेट बिल्डर नोटेशन होगा इज इक्वल टू आंसर x where my x belongs to r, वो तो कंडीशन हमको लिखना ही है, x belongs to r, कॉमा -3 लेस x लेस 0, बिकॉज ऑफ दोनों पे ओपन है, ठीक है, दोनों पे ओपन, सो दोनों पे इक्वल टू हमको नहीं लिखना है। जहां पे क्लोज हो वहां पे इक्वल टू लिखना है, जहां पे ओपन हो वहां सिर्फ लेस नहीं लिखना है, कीप इन माइंड। चलो ये क्या होगा, x where x belongs to r 6 लेस और इक्वल, बिकॉज ऑफ क्लोज है, x लेस और इक्वल 12, ओके, दोनों पे क्लोज है, सो इक्वल टू। यहां पे क्या होगा, x where 6 x belongs to r 6 लेस x लेस और इक्वल 12, ऑलराइट। एंड यहां पे हो जाएगा x where x belongs to r, चलो -23 लेना है, x लेस 5, ऑलराइट। सो क्लोज -23 ओपन 5, 6 ओपन 12 क्लोज, 6 एंड 12 बोथ आर क्लोज, दोनों ओपन, ठीक है, दैट्स इट, कंप्लीट। समझ में आएगा इंटरवल्स, ओके। अगर अब भी आपको इंटरवल्स में कुछ प्रॉब्लम हो तो वीडियो लेक्चर नंबर 1 में मैंने इंटरवल्स के पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट करवा दिया है, ओके, वो आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट और सेट्स। यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया कि जितने भी अगर सेट्स आपको दिए हैं, जितने भी सेट आपको दिए हैं, ओके, वो सभी सेट का सुपर सेट, यानी गिवन सेट जिसके सबसेट हो वैसा सुपर सेट को हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, ओके। यानी जितने भी सेट आपको दिए हैं उसका बिगेस्ट सेट को हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, ऑलराइट।
चलो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। चलो राइट ट्राइंगल्स किसका सबसेट हो सकता है? प्लेन में ट्राइंगल्स का। ओके, प्लेन में जितने भी ट्राइंगल्स होंगे उसमें से एक टाइप राइट एंगल ट्राइंगल की होगी, तो उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? द सेट ऑफ triangle in a plane. Okay, the set of triangles in a plane. The set of isosceles triangle, obviously ट्राइंगल्स की टाइप जितने भी होगी उसमें से एक टाइप आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी ट्राइंगल की दो साइड सेम। ओके, तो उसका यूनिवर्सल सेट होगा सेम the set of triangles in a plane। इसके जगह पे इन अ सेम प्लेन ऐसे लिखोगे तो बेटर रहेगा, इन अ सेम प्लेन। ऑलराइट, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, A1,3,5, B2,4,6, C0,2,4,6,8 which of the following may be considered as universal set। यानी ये तीन सेट आपको दिए हैं, सेट A, B, C, उसका यूनिवर्सल सेट आपको फाइंड आउट करना है। तो अभी हमको यही सोचना है कि ये तीनों सेट ऑप्शन में से किसके सबसेट है। तो आप देख सकते हो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 नहीं है इसमें, देखो 8 है, यहाँ पे 8 नहीं है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ 8 doesn't belongs to this set। कंप्लीट ना? सो इसमें 8 नहीं है तो ये नहीं हो सकता यूनिवर्सल सेट। नल सेट तो ऑब्वियसली हो नहीं सकता। 0 to 10, 0 to 10 इसमें सब नंबर आ गए, 0 to 10 इसमें सब नंबर हो गए, तो ये पॉसिबल है। और ये तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ 0 doesn't belongs to this set, इसमें 0 नहीं है। तो सेट ये थर्ड 0, 1, 2, 3 अप टू 10 इसमें सभी नंबर्स आ गए। ओके, सेट ए बिलोंग करता है, सेट बी बिलोंग करता है, सेट सी बिलोंग करता है, तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? our universal set is this one, okay, related to set A, B, C, so answer is this one, third। All right बच्चों,